जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी का जो समय चल रहा है ना, वो परीक्षा का समय, एग्जामिनेशन पीरियड चल रहा है ना। अभी प्रैक्टिकल का 12वीं का चल रहा है और मैट्रिकुलेशन का भी जो है सो 21 से 23 में प्रैक्टिकल होना है। फिर फरवरी का महीना पूरे एग्जाम का होगा। विद्यार्थी जो है, अभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फोबिया जैसी बीमारी होती रही है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। आप डरे नहीं। आप जहां रहे, बिछावन पड़े है, जहां भी रहे, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और उसमें मैं भी आपके साथ हूं। ठीक है, तो आज हम आपका साथ दे रहे हैं 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न को लेकर। 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न को लेकर 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न से को सॉल्व करने से पहले, बनाने से पहले जाने कि 2 अंकों वाली संख्या की स्थिति क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये 54 लिखा हुआ है, ये 54 है, 54। अब क्या देख रहे हैं 54 में? इसमें पहले इधर से होता है इकाई और अगला होता है दहाई। कितना इकाई? 4 इकाई। दहाई कितना है? 5। कितना दहाई है? 5 दहाई। 5 दहाई। 5 दहाई। इकाई कितना? 4 इकाई। यानी 10 गुने 5 जोड़ 4। 10 गुने 5 जोड़ 4 54 की बराबर। 54 को कैसे बनाए? 10 गुने 5 जोड़ 4। 10 गुने 5, 5 दहाई। 5 दहाई। 5 दहाई। 4 इकाई। ये 54 बनता है। यानी क्या बनता है? 10 गुने दहाई का अंक। 10 गुने दहाई अंक जोड़ ये 4 कहां पर है? इकाई के जगह पर है, तो इकाई अंक। यानी 10 गुने दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। ये बनावट किसका है? 2 अंकों वाली संख्या का। 2 अंकों वाली संख्या का बनावट हुआ 10 गुने दहाई का अंक और इकाई का अंक। अब हम बनावट देख लिए। अब आगे देखिए इसमें सवाल हमारा क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जोड़ दीजिएगा। उसमें जो इकाई का अंक होगा, जो दहाई का अंक होगा, दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? 9 होगा। संख्या के अंकों का योग कितना होगा? 9 होगा। आगे है फिर संख्या के 9 गुना। तो पहले देखते हैं, हम मान लेते हैं, चूंकि इसको हम बीजगणितीय विधि से बनाना है, तो हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे? माना 2 अंकों वाली संख्या के पहले दहाई का अंक मानते हैं। दहाई का अंक बराबर x। इकाई का अंक क्या मान लेंगे? इसको y मान लेते हैं। यानी 2 लिए हम 4, दहाई के अंक के लिए x ले लिए और इकाई के अंक के लिए y। अभी देखा था कि संख्या क्या होती है? 2 अंकों वाली जो संख्या होती है उसका बनावट होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? 10 गुने दहाई का अंक। तो 10 गुना दहाई का अंक हुआ x, जोड़ किसका अंक? इकाई का अंक। इकाई का अंक y। यानी क्या हो गया? ये 10x जोड़ y। आगे करा कि अंक पलटने पर अंकों का स्थान पलट दीजिएगा। यानी इकाई वाला को कर देना है दहाई, दहाई को इकाई, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई पलटेगा। तो लिखिए यहां पर अंक पलटने पर अंकों का स्थान लिख दीजिए। सही से लिखिए, अंकों का स्थान बदलने पर या पलटने पर संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की। 2 अंकों की है, उसमें एक दहाई होगा, इकाई का। पहले इकाई फिर दहाई। अंक पलट देंगे तो जो दहाई की इकाई के जगह पर उसको ले आएंगे दहाई के जगह पे और दहाई वाला को डाल देंगे इकाई के। तो अंक पलटने, अंकों का स्थान पलटने पर संख्या क्या होगा? 10 तो रहेगा ही, 10 तो रहेगा ही। गुना क्या होगा? यहां पर आ गया, ये आएगा जो इकाई का स्थान पर y है, ये चलाएगा दहाई के जगह पर। अब प्लस ये आ जाएगा इकाई के जगह पर। यानी क्या हो गया आपका? ये हो गया
10y प्लस एक्स, 10y जोड़ एक्स, अंक के स्थान पलटने पर बनी संख्या 10y जोड़ एक्स। अब जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंकों का योग 9 है, यानी x जोड़ y बराबर 9, अंकों का योग यानी दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक या इकाई का अंक जोड़ दहाई का अंक, कुछ बोल सकते हैं, बराबर 9। इसको हम कर लेते हैं समीकरण 1। क्या कर लिया? x जोड़ y बराबर 9 को कर दिया समीकरण 1। अगला क्या करा? संख्या के 9 गुना। पहले संख्या लिखिए, संख्या आपका क्या आया था? 10x प्लस वाई, 10x जोड़ y। जो जो क्वेश्चन का वही करेंगे। 9 गुना तो 9 से गुना, जितना गुना कहेगा, 8 गुना रहता तो 8 से गुना करेंगे, 9 गुना कर रहे थे 9 से गुना। क्या करागे? संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखिए संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या आपका क्या लिखे थे? 10y प्लस एक्स। इधर लिखिए पहले 10y प्लस एक्स की 2 गुनी है, इसमें 2 से गुना, यानी आपका जो पहले से संख्या था वो था 10x जोड़ y, या 10x जोड़ y पहले से बनी संख्या आपकी 10xy है। कहा कि उस पहली संख्या जो 10xy है उसका 9 गुना उतना ही है जितना अंकों का स्थान बदलने के बाद जो संख्या बनी है उसके दुगुना, यानी अंकों के स्थान बदलने के बाद जो संख्या है उसका दुगुना पहली वाली संख्या का 9 गुना के बराबर है। यह कह रहा है कि अंकों पहली संख्या का 9 गुना, तो संख्या 10x प्लस वाई था, और 9 गुना तो 9 से गुना कीजिए। अब बराबर का अंक का स्थान बदलने पर बनी संख्या, तो वो संख्या 10y जोड़ x, कहा उसका कहा है 2 गुनी, तो 2 से गुना कर दिए। अब इसको हल करते हैं, 9 से 10x में गुना कीजिए, 9 दहाई 90x, अब प्लस 9 को करेंगे y से तो 9y, 2 को कीजिएगा 10y से तो 2 दहाई 20y, आप प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो होगा 2x। ठीक है, अब इसको ले आइए, x वाले इसको सभी एक साइड कर लेंगे, तो ये आपका हो गया 90x प्लस 9y। ये देखिए प्लस 20x है, प्लस 20y है, 20y है, तो आएगा जब साइड चेंज करेंगे, तो साइड जब ये चेंज होता है तो साइन चेंज होता है, यानी अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस होगा। यहां प्लस है तो माइनस हो गया 20y। अब देखिए प्लस 2x है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x। और इधर बच क्या गया? कुछ नहीं बचा तो 0। 90x में से घटाइए 2x तो 88x। कितना x होगा? 90 में से 2 घटाएंगे 88x। और यहां देखिए प्लस 9y, यहां माइनस 20y। तो पहले क्या कहे, जब मैं कहा कि 2 तरह का जब चिन्ह हो, एगो प्लस हो, माइनस हो, या माइनस प्लस हो, तो काम माइनस का होगा, तो पहले माइनस कर लेंगे। 20 में से घटाएंगे 9 तो हुआ 21। 20 में से 9 घटाएगा तो कितना? 11 9 20, 11y। अब है कि चिन्ह किसका डालेंगे, तो पहले कुछ देर के लिए देखते हैं कि कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन देखते हैं 9 और 20 में कौन बड़ा है। तो 9 और 20 में 20 बड़ा है, और उसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो लगाइए यहां माइनस, और इधर बराबर क्या बच गया? 0। आप चाहे तो यहां क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन ले ले। क्या ले लें कॉमन? देखिए 88 और 11 का कॉमन वही होता है, 88 और 11 का 11 होगा, तो इधर 8x माइनस वाई बराबर 0। ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर, ये 0/11 होगा, तो ये भी हो गया आपको 0। इसको कर लीजिए समीकरण 2। समीकरण अब देख रहे हैं कि हमारा जो था x प्लस वाई बराबर 9 था, इसको एक था, और दूसरा हमारा भी आ गया था 8x माइनस वाई बराबर 0। तो क्या करेंगे? देखिए इसमें प्लस वाई है, इसमें माइनस वाई है, इस तरह का अगर मिल जाए तो क्या करते हैं? उस परिस्थिति में समीकरण को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ने से फायदा क्या होता है कि इसमें से y में से y घट के 0 आ जाएगा, तो हमारा एक चौरासी वाला बच जाएगा, x वाला बचेगा। कोई एक है तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समान अलग चिन्ह, समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, लेकिन अगर चिन्ह रहे अलग रहे, एक का प्लस हो माइनस हो फिर दूसरे का या इस तरह रहे, तो हम उसको जोड़ने पर लिखते हैं, जोड़ते हैं। तो पहला समीकरण लिख लिया, क्या लिखते हैं हम लोग? x प्लस वाई बराबर 9, पहला है। आपका दूसरा कौन है? 8x
अब माइनस वाई अब बराबर 0। अब जोड़िए, ये प्लस वाई माइनस, यानी वाई में से वाई घट के 0 होगा, इसलिए काटते हैं। काटने का मतलब ये नहीं किसी को नहीं काट देंगे, घटाने पर वो 0 होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। अब यहां देखिए इसका चिन्ह प्लस, इस x जो है x यानी 1x प्लस इसका गुणांक 1, आई 8 है 1 9x अब बराबर 9 में 0 जोड़िएगा कितना होगा, 9 ही होगा। ये 9x है, 9 गुना x है, गुना है, दूसरी तरफ जाएगा, भाग में जाएगा, तो x बराबर होगा 9 अब बटे 9, कटेगा कितना बार, एक बार, यानी x का वैल्यू आपको कितना निकल गया, 1 निकल गया। किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकल गया 1। अब जो x का वैल्यू 1 निकल गया उसको किसी समीकरण में, मर्जी है आप 1 में डाल दीजिए या 2 में डालिए, मानो ये निकलेगा। चलिए यहां 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, कौन में रख रहे हैं, 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 आपका क्या था, x प्लस वाई बराबर 9, x के जगह पर क्या लिखेंगे 1 जोड़ y बराबर 9, तो y बराबर होगा 9 प्लस 1 इधर आके माइनस, कितना हो गया माइनस, यानी कितना 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। अब हमारा दोनों निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी निकल गया। x को माने थे हम दहाइकांक, y माने थे इकाइकांक, संख्या के लिए लिखे थे 10x जोड़ y, यानी 10 गुने x जोड़ y लिखे थे, तो संख्या लिखिए, संख्या लिखिएगा तो क्या होगा, 10 गुने x जोड़ y था, तो 10 गुने x का मान 1 और y का मान 8, तो 10 गुने 1 10 जोड़ 8 ई बराबर हो गया 18। यही आपका आंसर निकला, यानी कितना निकल गया, 18 निकल गया। और थोड़ा सा इसको तुरंत में हम जांच ले कि हमने जो वैल्यू निकाला, हमने जो मान निकाला क्या वो सही है नहीं है। तो देख लीजिए, वो कह रहा है कि अंकों का योग 9, तो देखिए यहाँ 1 निकला, संख्या x का मान 1 और y का मान 8, 1 और 8 को जोड़िएगा, 1 जोड़ 8 तो 9 आ गया, एक पक्ष को हो गया। उसके बाद कहता है संख्या के अंकों का, संख्या का 9 गुना, तो संख्या 18 निकला, तो 9 गुने 18 बराबर, देखिए 18 नमा 162। फिर कहता है अंकों के स्थान बदलने पर, तो अंक का स्थान बदल 18 को बदल दीजिएगा, 1 को लेगा 18, 8 के जगह पर 8 को 1, तो 81 हो गया। ये दुगुनी तो 2 से गुना कीजिए तो 162, यानी देख रहे हैं ना कि दोनों स्थिति में उसका मान 162 ही आया। तो इस तरह से जो सॉल्व किए हम प्रश्न वो बिल्कुल सही है, हमारा सॉल्यूशन सही हुआ। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न, कई प्रश्न है आपके एनसीईआरटी के बुक में, कृपया आप उसको सॉल्व करके देखेंगे और फिर कमेंट में लिखेंगे क्या स्थिति है।